Want to sound more like a native speaker in IELTS speaking test? In this video, I'll share you a simple formula that works for any question. Plus, I will show you some real examples and common mistakes to avoid. Hi, this is Tanu Vermani from Baby Code IELTS. Let's get started. Now let's talk about common IELTS speaking mistake. सो बिफोर वी लर्न कि हम कैसे आंसर करें नेटिव स्पीकर की तरह, मैं आपको बताने वाली हूँ 3 बिग मिस्टेक्स जो आपको स्टॉप करनी है. राइट. फर्स्ट मिस्टेक इज जब आप शॉर्ट या बेसिक आंसर देते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्वेश्चन है डू यू लाइक रीडिंग और आपने वो आंसर कैसे दिया, यस आई डू और आई लाइक रीडिंग और आई लव रीडिंग, बट आपको ये आंसर नहीं देना है. बेटर आंसर इज yes, I really enjoy reading, especially mystery novels because they keep me engaged and curious. तो आपने एक extended answer दिया, right? Second mistake is overuse करना fillers को. You know, I think you know like this. So instead of this, आप कैसे अपने आंसर को better कर सकते हो? Well, in my opinion, reading is a great way to relax and learn new things. Third mistake is not using enough vocabulary. इतनी सारी vocabulary आपको already मैंने provide की हुई है. Start using them. So instead of saying I am happy, आप क्या बोल सकते हो? I am absolutely thrilled. इंस्टेड ऑफ सेइंग इट वॉज गुड. ये बहुत बेसिक वर्ड्स है, बहुत बेसिक फ्रेजेस है जिनको हम रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट वॉज गुड, आप बोल सकते हो इट वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. राइट. सो ये थी 3 कॉमन IELTS स्पीकिंग मिस्टेक्स जो अब आपको नहीं करनी इस सेशन के बाद. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओरियो मेथड. यस, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो लाइक अ नेटिव स्पीकर. अब ये ओरियो वो ईटेबल वाला ओरियो नहीं है. ओरियो मेथड इज अ पावरफुल टेक्निक. सो व्हाट इज दिस ओरियो मेथड? दिस ओरियो मेथड इज O stands for opinion, reason, example and outcome. तो आपको अपना ओपिनियन क्लियरली मेंशन करना है और रीजन भी देना है कि क्यों आप वो बिलीव करते हो. रियल लाइफ एग्जाम्पल देना है और आउटकम मींस आपको एक फिनिश करना है अपने थॉट को विद द फ्यूचर पर्सपेक्टिव. राइट. सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. व्हाट्स योर फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक? अपने अपने आंसर्स को जल्दी से टाइप करो फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई विल रिवॉर्ड यू बैक. यस, फॉर श्योर. नाउ वीक आंसर क्या हो सकता है? आई लव पॉप म्यूजिक, आई लव जैज म्यूजिक. राइट. बट अ स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर विद द ओरियो फॉर्मूला, जिसमें हम अपना ओपिनियन भी एक्सप्लेन करेंगे, रीजन भी, एग्जाम्पल भी और आउटकम भी. सी दिस ऑन माई स्क्रीन. ओपिनियन क्या है कि आई एब्सोल्युटली लव पॉप म्यूजिक. अब रीजन क्या दिया मेरे को, क्यों पसंद है पॉप म्यूजिक? बिकॉज इट हैज कैची मेलोडीज एंड इट मेक्स मी फील एनर्जेटिक. मैंने रीजन बताया कि मुझे पॉप म्यूजिक क्यों पसंद है. एग्जाम्पल, for example, I always listen to Taylor Swift because or when I'm working out. Right. अब एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव दो अपना. I think pop music will always be my favorite because it keeps evolving. So 4 statements with this Oreo method and your speaking answer is done. Let's try one more. Now next is real IELTS speaking questions and native like answers. Yes, so हम Oreo method को ला रहे हैं in action में with some real IELTS question. Now question number 1 is what do you do in your free time? Please quickly type your answers, pause the video and write it down and I will share you the feedback. Then we will see the answer according to the Oreo technique. Now, what do you do in your free time? I love spending my free time outdoors. ये मेरा ओपिनियन है. मेरा रीजन क्या है, मुझे क्यों पसंद है फ्री टाइम आउटडोर्स? बिकॉज बीइंग इन नेचर हेल्प्स मी फील रिफ्रेश्ड एंड रिड्यूस स्ट्रेस. ये मेरा रीजन है. एग्जाम्पल, अब मैं कैसे फ्री टाइम स्पेंड करती हूँ बाहर. फॉर इंस्टेंस, आई गो हाइकिंग every weekend to explore
new trails. A future perspective, I hope to visit more national parks in the future. My answer is done. Clear? Let's see one more example. Question number 2 says, describe a memorable trip you took. Quickly, you have some time. You can write your answers in the comment section. Apply this Oreo technique and write it down. Now, memorable trip you took. One of the most unforgettable trip was to Japan. Reason? क्यों unforgettable था? Because the culture, the food, the technology, they fascinated me. Now, example. I visited Kyoto where I saw breathtaking temples and tried authentic sushi. मैंने example भी दिया. Now, future perspective. I can't wait to return and explore more of the countries. So, my answer is clearly done. Just 4 statements and you will find an extended answer for your speaking test. Now, next one is advanced native speaker techniques. अब आपको अगर और ज्यादा नेटिव स्पीकर्स की तरह बात करनी है तो आप इन टेक्निक्स का यूज कर सकते हो. फर्स्ट वन इज ईडियम्स का यूज करना, फ्रेजल वर्ब्स का यूज करना. ईडियम से रिलेटेड पूरा सेशन मैंने आपको कराया हुआ है. यू कैन चेक आउट दैट वीडियो. आई एम अटैचिंग अ लिंक हियर. सो ईडीएम, आई वाज ओवर द मून. ओवर द मून मींस जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, एक्सट्रीमली हैप्पी, राइट? I need to brush up on my Spanish. Brush up means improving my skills. Start using idioms and phrasal verbs, right? Next is जब आप speak कर सकते हो with natural intonation and pauses. रोबोटिक आपको साउंड नहीं करना, नेचुरल टोन में आपको बात करनी है. स्पीकिंग का एक सेशन मैंने कराया हुआ इसी पे बेस्ड. गो एंड वॉच दैट सेशन. सो रोबोटिक हम कैसे होते हैं? जब हम ऐसे बोलते हैं, आई लाइक रीडिंग बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग. सो इट्स लाइक जो हमने लर्न करा हुआ है, मेमोराइज करा हुआ है, हम उसे क्या बोलते जा रहे हैं. बट नेचुरल साउंड करना इज इट कम्स अप विद योर एक्सप्रेशंस ऑल्सो. आई रियली एंजॉय रीडिंग, स्पेशली mystery novels because they keep me engaged. Clear? Third one, जब आप comparison करते हो, emotions use करते हो. Now, instead of saying it was good, आप बोल सकते हो it was one of the most incredible experience I ever had. Now that you know how to answer like a native speaker, it's time कि आप उसे practice करो. Try करो Oreo method को और comment करो below. Pick any IELTS question and give your best answer. I will check and give the feedback as well. And of course, like, subscribe and hit the bell icon so you don't miss my next video on IELTS success. Thank you.